भारत, मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला हकानी में हाई टेंशन लाइन के तारों से लग विद्युत विभाग का खंभा लग चुका है, जिसे कभी भी गिरने पर हादसा हो सकता था, लेकिन विभाग के द्वारा इस मामले को गहराई से नहीं लिया जा रहा था। मोहल्ले के लोग परेशान थे और काफी शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने जिम्मेदारी ऐसे निभाई कि उन्होंने गिर चुके खंभे को वेल्डिंग करा दिया और अब अपनी जिम्मेदारी को निभा लिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये विद्युत विभाग का खंभा, जिस पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, अगर वह दोबारा से टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? फिलहाल इस पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए बिजली विभाग के कारिंदों द्वारा वेल्डिंग कराकर खंभे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के सैद नगली का थाना क्षेत्र गांव कसौली में राम रतन के बेटे सतपाल को शराब की लत है। शराब पीते अपने छोटे भाई चमन की पत्नी काजल को अपशब्द कहा। चमन ने उसका विरोध किया तो सतपाल को इतना गुस्सा आया कि वह कमरे में घुसकर तमंचे से अपने भाई चमन के ऊपर उसने फायर कर दिया, जिसकी वजह से गोली पेट में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और उसके शव को पुलिस ने पंचनामा भर के अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस भेजा। वहीं से पूरे मामले में पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को भेज दी गई है। थाना सैद नगली पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्यवाही करेगी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। गांव का वर्तमान प्रधान हूँ। थाना कसौली, थाना सैद नगली। आज बताइए पोस्टमार्टम पे जो आए किस वजह से आए आप? कल हमारे गांव में जो सैनियों का परिवार है, राम रतन के 2 बेटे थे। बड़े बेटे ने छोटे भाई के अपने को गोली मार दी, उससे उसकी हत्या हो गई। तो उसी वजह से मतलब कोई पुरानी रंजिश थी किस वजह से? ना, कुछ नहीं, रंजिश कुछ नहीं थी। मतलब कोई वजह तो हुई, गोली मारी है? कोई वजह नहीं, उसकी घरवाली को पीट रहा था। जो बता रहे हैं लोग, वो बेचारे खेत पे थे, खेत पे से घर आए, रास्ते में मिल गया। कुछ कह भी नहीं पाया उनसे, वो जैसे बता रहे हैं, और तुरंत उन्होंने गोली मार दी। मरने वाला व्यक्ति मतलब अपनी भावज को मारता था? है मरने वाला व्यक्ति नहीं, मरने वाले की घरवाली को जिसने गोली मारी वो मार रहा। अच्छा, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसको? हाँ, गिरफ्तार कर लिया। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी कोतवाली में मारपीट व छेड़छाड़ की तहरीर लेकर पहुंची नाबालिग किशोरी और उसके वकील ने एक महिला कांस्टेबल के ऊपर दरोगा के इशारे पर पीटने व पट्टा से पिटाई करने का आरोप लगाया। दरअसल बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी के मुताबिक जब वो शाम के समय घर से बाहर शौच के लिए गई थी, तभी गांव के 2 युवकों ने उसे बुरी नीयत से दबोच कर छेड़छाड़ की। किशोरी का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ आरोपियों ने मारपीट की। युवती मामले की तहरीर लेकर कोतवाली बहेड़ी अपने अधिवक्ता के साथ पहुंची। आरोप है कि पूछताछ के नाम पर किशोरी से एक दरोगा के इशारे पर महिला कांस्टेबल ने किशोरी के कई थप्पड़ मारे, लेकिन किशोरी अपने बयान पर कायम रही, जिसके बाद महिला कांस्टेबल ने उसकी पट्टे से पिटाई शुरू कर दी। ये देखते हुए साथ आए अधिवक्ता ने जब अपने मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा, तब दरोगा और महिला कांस्टेबल ने अधिवक्ता के साथ मारपीट की। उधर अधिवक्ता के साथ मारपीट और अभद्रता करने की सूचना पर बार एसोसिएशन के लोग कोतवाली पहुंचे और कड़ा ऐतराज जताया। इस पूरे मामले के बाद पीड़ित किशोरी और उसके अधिवक्ता ने मीडिया से बात की। इस दौरान अधिवक्ता ने बताया कि पूरे मामले की आला अधिकारियों से शिकायत की गई है। उधर पुलिस के मुताबिक किशोरी के परिजनों का पहले से ही गांव में कुछ विवाद होना बताया गया है। जब मैं क्या कहते हैं, मेरे भाई और माँ, जब क्या कहते हैं, मैं थाने गई थी, वकील साहब के मेरे थप्पड़ मारा। जब वकील साहब गए थे, उनको ओढ़ने के लिए, मारने के लिए। किसने मारा थप्पड़? इंस्पेक्टर ने, लक्ष्मी। अच्छा, आ गया बटा से उछारन ताई मारन ताई ओढ़ी थी। फिर उनके हाथ में से मोबाइल छीना और ओढ़ने लगे। मेरे पास शिकायत करती आई, उसके साथ जो इंसिडेंट
हुआ उसने वो बताई, उसके आधार पर तहरीर को टैप किया गया। टैप करने के बाद मैंने कहा थाना प्रभारी को दे आओ इसे। वो उसने कहा पुलिस से हमें बहुत डर लगता है, लिहाजा हम आपको साथ लेके जाएंगे। तो मैंने अपने जूनियर हरजीत सिंह को भेजा। ठीक, उसके बावजूद वो वहाँ पहुँचे, उसके बावजूद क्लाइंट मेरे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वकील साहब को बुलवा लो, मेरे जूनियर से। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करा, मैं पहुँचा वहाँ 5 मिनट बाद। तो मैंने क्या देखा वहाँ पर कि इनकी तहरीर कोतवाल साहब ले चुके थे, और कोतवाल साहब ने तहरीर लेने के उपरांत इस लड़की को, लक्ष्मी को और इसकी माँ को एसआई बलबीर सिंह और महिला कांस्टेबल लक्ष्मी शर्मा के हैंड ओवर कर दिया पूछताछ हेतु। वो लक्ष्मी शर्मा और एसआई इन दोनों लोगों को लॉकअप की तरफ ले गए, और वहाँ ले जाने के बाद इसके चपत लगाने लगी लक्ष्मी शर्मा कि तू अपना बयान झूठा दे रही है। लड़की ये रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोली मैं झूठा बयान नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ जो घटना घटित हुई है मैं वही बात बता रही हूँ। फिर उसने पटा उठाया और पटा मारने को उसने लिया। इसी दौरान मैंने सोचा ये तो बहुत टॉर्चर कर रहे हैं इन्हें, तो मैंने जैसे ही मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने की कोशिश करी, इसी दौरान बलबीर ने झपट्टा मारा मेरे मोबाइल में और वो वीडियो डिलीट कर दी और हमलावर हो गए। तुरंत उन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया, और साथ में वो महिला भी कांस्टेबल लक्ष्मी शर्मा आई, दोनों ने मेरे ऊपर हमलावर हो गए, मुझे मारने पीटने लगे बुरी तरह से। ठीक, मैंने किस तरह से अपना वहाँ प्रोटेक्ट और किया, कोई बात नहीं। उसके बाद वहाँ पर एसएसआई शर्मा जी थे, उन्होंने मुझे वहाँ बिठा लिया। फिर बार एसोसिएशन को पता लगी, यहाँ से मेरे पदाधिकारी गए, तब उन्होंने फिर वहाँ से फिर सारे लोग वो सॉरी करने लगे। बलबीर दरोगा जी सॉरी करने लगे, कोतवाल साहब भी सॉरी बोलने लगे। ठीक, और मोबाइल मेरा उन्होंने जब्त कर लिया, मैंने छीन लिया दोनों लोगों ने, उन्होंने पकड़ के हाथ में से। तो ये घटना बड़ी शर्मनाक है। मेरे अपने कैरियर में पहली ऐसी घटना है जो इतनी निंदनीय घटना हुई। इस घटना के बाद में आपने कोई आला अधिकारियों से कोई उसके शिकायत? बाद मैं आया, मैंने सीओ साहब के लिए प्रार्थना पत्र दिया। सीओ साहब से मिले हम लोग, अध्यक्ष महोदय गए और मेरे 2 साथी गए। सीओ साहब ने बहुत तरीके से बात को सुना और कोतवाल साहब को फ़ोन लगाया और कोतवाल साहब से कहा कि 10 दिन हुए हैं मुझे केवल आए हुए, और आपके थाने में ये तीसरा प्रार्थना पत्र है आपके मिसबिहेव का, लिहाजा आप ऐसा करना कि थाने के बाहर एक प्लेट लगा दें कि कोई भी शिकायत करता आता है अंदर से प्रताड़ित होकर बाहर जाएगा। बोले ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगी ऐसा दरोगा और ऐसा सिपाही, आप इनको देखें, अदरवाइज मैं इसमें एक्शन लेता हूँ, ये सीओ साहब ने कहा। उसके बाद अब हम सोमवार को देखते हैं क्या फीडबैक है। अगर समुचित कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एसएसपी महोदय के पास हम सोमवार को पहुँचेंगे। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बाल श्रम अब भी समाज के लिए चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। हालांकि शासन ने बाल श्रम को रोकने एवं मजदूर बच्चों के जीवन को समान बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, परंतु इस योजना का असर जिले में अब तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रगति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होटल, कारखानों, ढाबों, दुकानों में अब भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जा रहा है, परंतु ना तो बाल श्रम परियोजना इस विषय पर गंभीर है, ना ही शहर के आम नागरिक इस अभिशाप को जड़ से मिटा देने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आती हैं आप? पतेरी से। अच्छा, कितने दिन से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी, 2 महीना। अच्छा, कितना पगार, पेमेंट कितना दे? 1 मिनट मेरे तरफ देख के बात करो आप। कितना पैसा देते हैं आपको पर डे के हिसाब से? 320 रुपये देते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? कटनी से सीनू संवाददाता बालकृष्ण नामदेव की रिपोर्ट। केसरिया प्रखंड के पुराना स्थित निवर्तमान विधायक डॉक्टर राजेश कुमार के आवास पर राजद विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद हातिम खां की अध्यक्षता में की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि हमारी जनता के बीच लोकप्रियता को देखकर विरोधी घबरा गए हैं। जनता मालिकों के अनुग्रह पर मैं पुनः निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। पार्टी हमारी टिकट काट ली, बावजूद इसके हम राजद थे और राजद हैं और राजद ही रहेंगे। वहीं सभी राजद कार्यकर्ताओं ने व इस सम्मेलन में उमड़ी जनसैलाब ने हाथ उठाकर समर्थन भी किया। जो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है,
जनता को जो मांग होता है वह सर्वोपरि होता है। हम आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी को मैं इस मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं संदेश भेजना चाहता हूं कि वह फिर से विचार करें और विचार कर के स्वतः माननीय डॉक्टर राजेश कुमार को बुला कर और सम्मानित करें। जनता किसी का नहीं होता है और कुर्सी जो होती है यह किसी की नहीं होती है। जो जीता वही सिकंदर। अभी हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल के सलाखे के अंदर में है। हम लोग को इस मजबूती से काम करना है कि ताकि वह बाहर निकल कर के आए और सबों के बीच में रहें। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं लालू जी को संदेश देना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को संदेश भेजना चाहता हूं। मैं आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष संग्रामपुर, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल का ही बैठक माननीय विधायक के आवास पर हुआ है। न हमारे विधायक जो केसरिया के हैं उन राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिए हैं और न उनको पार्टी से निकाला गया है। सिर्फ उनको अभी सिंबल यानी चुनाव चिन्ह से वंचित किया गया है। हम लोगों ने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ और तेजस्वी जी के यहाँ ये जनता की आवाज़ पहुँचाने के लिए आज ये सिर्फ 2 घंटा में हम लोग ये व्यवस्था करवाए और ये आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोग, जनता लोकतंत्र में मालिक होता है, इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ जो एक साधारण जो केसरिया का 35 पंचायत में 35 कार्यकर्ता का नाम नहीं जानता हो, उससे लोगों को सिंबल दिया गया है। अगर ठीक है राजेश जी से पार्टी आला कमान दुखी था, इनके कार्यकलाप से अगर दुखी था, तो केसरिया के ही कोई वर्कर को अगर सिंबल दे दिया जाता तो आज ये केसरिया के लोगों में और राष्ट्रीय जनता दल में इतना आक्रोश नहीं है। आप पार्टी के कौन हैं? हम प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं केसरिया। पूर्वी चंपारण से सीनियर संवाददाता अशरफ आलम की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।